इतना संतोष वाले कि हमके बच्चे मिल गया है। मेरा सामान गया तो गया मगर बच्चे तो मिला। हम लोग फोन आग लगने से पहले हम लोग फोन किए, 2 घंटे के बाद आए गाड़ी वाला बुताने के लिए। जब सब कुछ जल गया तो पानी लेके आए, जमीन को पानी पिलाने के लिए आए क्या? उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो लड़का एक को बना रखा है वीडियो। कितने देर के बाद गाड़ी आई हो तो मोबाइल तो झूठ नहीं बोलेगा। इंसान मान के चलो जवान से झूठ बोल दे, मोबाइल तो झूठ नहीं बोलेगा। मोबाइल का जो ओके करके जो वीडियो बन रहा है कितना देर में उसके बाद गाड़ी आया, उसमें तो मिनट सेकंड सब दिखाई देता है मोबाइल में, वो तो देख सकते हैं। मान के चलिए रात में अगर लगता तो कितना आदमी मर जाता, नहीं मर जाता। हम लोग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बताओ कहाँ जाए हम लोग लेके। बच्चे को बचाने के लिए एक छतरी भी तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? एक ये जली हुई चूड़ी पड़ी है और ये थाली है। थाली पूरी तरह से जल चुकी है, मतलब यहाँ पर किचन ही होगा। थाली से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये किताबें, जो कि पूरी तरह से जल चुकी हैं। एक भी बुक किसी का नहीं है स्कूल जाने के लिए। स्कूल ड्रेस में कल आया है, इनके सारे कपड़े जल गए। आज कोई बांटने के लिए आया था, कपड़ा दिया है कोई तो नहा के कपड़ा पहनी है बस। सरकार मदद कर देंगे तो शुक्रिया, नहीं मदद करेंगे तो ऐसे मरेंगे हम लोग, और क्या कहेंगे। मेरे पीछे आप जो जगमगाती हुई इमारत देख रहे हैं, इस इमारत की चमक आज थोड़ी सी फीकी है, क्योंकि इन फ्लैट्स में, इन घरों में काम करने वाले लोगों के पास आज छत नहीं है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के कनावनी इलाके में हूँ। कल तक इस पूरे इलाके में लोग रहते थे, बच्चे रहते थे और उनके सपने रहते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। उसका कारण है एक आग। महज 2 घंटे की आग में 150 परिवारों का घर, उनका सामान सब कुछ जल गया। बच्चों की कॉपी किताबें जल गईं। कुछ लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे थे, वो जल गए। लोगों की आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। और अब इनके पास एक छत तक नहीं है और आज इस बारिश में रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि कल एक आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है और आग लगने के बाद का मंजर कैसा होता है। आग लगने के बाद आज यहाँ बारिश भी हो रही है और उसके बाद क्या मंजर है वो भी आपको दिखाएंगे। लोग वहाँ खड़े हैं और उस कोने से जो है ना धुआं उठा बहुत तेज। कितने बजे की बात है? 12 बजे के बाद। और धुआं उठा वहाँ से बहुत तेज काला धुआं। हम लोग करे आग लग गई, आग लग गई। सब हल्ला मचाया। फिर उसके बाद इधर गए हम लोग घर में, सबको बोले। कोई आदमी था नहीं, सब काम वाला 12 बजे सब काम पे ड्यूटी पर था, कोई घर पे था नहीं। जो था सब अपना अपना सामान निकालना शुरू किया। थोड़ा बड़ा सामान निकाला, उतने में वो हम बोले। फिर एक आदमी बोला भाई 112 वाले को फ़ोन करो। वो फ़ोन किया तो 1 घंटे के बाद गाड़ी आया। एक गाड़ी यहाँ आया, यहाँ आकर के लगे। हम बोले यहीं से फौरा मारेगा। वो भी आया तो वो भी गाड़ी फिर घुमा के वो उधर ले गया, उस साइड जिधर से आग पकड़ी थी उधर ले गया। उसको इधर से ही मारना चाहिए था फौरा, तो उधर से आग इधर नहीं आती। इधर से कितने बजे इन लोगों ने फ़ोन किया है? कितने बजे फ़ोन किया? गाड़ी मतलब कितनी देर में आई थी? गाड़ी 1 घंटे बाद आई। 1 घंटे बाद। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो लड़का एक को बना रखा है वीडियो। कितने देर के बाद गाड़ी आई हो तो मोबाइल तो झूठ नहीं बोलेगा। इंसान मान के चलो जवान से झूठ बोल दे, मोबाइल तो झूठ नहीं बोलेगा। मोबाइल का जो ओके करके जो वीडियो बन रहा है कितना देर में उसके बाद गाड़ी आया, उसमें तो मिनट सेकंड सब दिखाई देता है मोबाइल में, वो तो देख सकते हैं। अगर गाड़ी टाइम पे आ जाती तो टाइम पे आ जाती तो ये सब कुछ तो हंसना से नहीं होता। दिखाना, आप क्या दिखा रही हैं, दिखा दीजिए। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है। देखो उसमें एक गाड़ी है बस, 1 घंटे बाद आया। देख लीजिए उसमें इसमें मोबाइल में टाइम देखिए ना कितना मिनट। देख लीजिए, देखिए एक गाड़ी आया बस, ये गाड़ी। मेरे लिए कोई नहीं है तो हम लोगों के मजाक है, मजाक उड़ा रहे हो भैया हम लोगों की। आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, हम आपको अभी हम लोगों के मजाक नहीं उड़ता ना, तो हम लोग के अभी पास है ना, हम लोग को एक पिन्नी मिलता, कुछ और मिलता। हम लोग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बताओ कहाँ जाए हम लोग लेके। बच्चे को बचाने के लिए एक छतरी भी तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? वीडियो बनाने के लिए तो ऐसे बच्चा क्या है? कुछ तुम लोग का बच्चा चला जाएगा पानी में, सह पाओगे, देख पाओगे अपने बच्चे को? नहीं देख पाओगे ना, तो फिर हम कैसे बच्चे को देख पाएंगे? जैसे आपके बच्चे वैसे मेरे भी बच्चे, जैसे आपकी माँ बाप पाले है वैसे मेरे भी माँ बाप पाले। हम अपने बच्चे की मैं भी पाल रही हूँ। वीडियो कल से वीडियो तो कुछ हम लोगों को मजाक बना के रखे हो तुम लोग। इन लोगों का गुस्सा भी जायज़ है। उसका कारण है कि कल आग लगी थी,
और कल आग लगने के बाद कल से पूरा दिन हो गया, आज का पूरा दिन हो गया, लोग अभी भी यहाँ सामान समेट रहे हैं। अभी हम अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से अपना सामान समेट रहे हैं और शेल्टर होम की तरह। गुस्सा नहीं, लेकिन गुस्सा हम लोग पर होना जायज है, आपको भी सुनना जाए। जब हम लोग फोन करे जा रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को फोन उठाना चाहिए। क्या हुआ पापा? कौन फोन नहीं उठाया आप? हम लोग फोन आग लगने से पहले हम लोग फ़ोन किए, 2 घंटे के बाद आए गाड़ी वाला बुताने के लिए। जब सब कुछ जल गया तो पानी लेके आए, ज़मीन को पानी पिलाने के लिए आए हो क्या? गरीब आदमी का मजाक बनाने के लिए आए हो? कितनी देर बाद आई थी गाड़ी? 2 घंटे के बाद आए। 10-11 के बीच में आग लगे। यहाँ आए हैं 2:30 बजे के बीच में, 2:30 पौने 3 बजे के बीच में आके क्या करोगे? क्या करोगे? पब्लिक तो मर गए, क्या करोगे आके? आपको शेल्टर होम दिया सरकार ने? कुछ। चलो मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है, और बच्चे कहाँ? चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ है, और कहाँ मेरी झुग्गी बनी है। अभी मैं कहाँ हूँ, कहाँ से कपड़े बदल के आ रही हूँ? क्या हम लोगों की इज्जत नहीं? जैसे तुम्हारी माँ बहन की इज्जत है, उसे मेरी भी इज्जत है। इज्जत सबकी बराबर है। गाजियाबाद के कनावनी इलाके में कल जहां आग लगी थी, आज वहां बारिश भी हो गई है और बारिश के बाद लोगों के पास अपनी छत ढकने के लिए, अपना सर ढकने के लिए कुछ नहीं बचा है। और हम यहाँ रात के समय ये देखने आए हैं कि जिन लोगों का घर जल जाता है, जो बेघर हो जाते हैं, ऐसे बारिश के मौसम में वो अपनी रात कैसे गुजारते हैं। झुग्गी झोपड़ी में जब आग लगती है तो क्या बचता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इससे अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ किचन हुआ करता होगा। आप ये देखिए, ये किचन का पूरा सामान, टूटे हुए कप, इसके अलावा ये मटका होगा, मुझे लगता है मटके के कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, ठीक है, कपों के अवशेष पड़े हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये देखिए कप जले हुए, ये कभी किचन, कल तक ये किचन होगा। यहाँ सुबह का नाश्ता बना होगा, दोपहर में आग लगी है, सुबह नाश्ता बना होगा। ये देखिए तेल की बॉटल्स, ये तेल का बॉटल, और ये देखिए ये पानी इसमें रखते थे, ये देखिए पानी अभी भी भरा हुआ है, लेकिन पूरा जल गया है। ये देखिए पानी इसमें भरा हुआ है, ये देखिए कुछ नहीं बचा। पार्ले जी बिस्किट का अवशेष है। ये पानी भरने का, लोगों का पानी जो उन्होंने सुबह भर के रखा था वो पूरा भरा हुआ रखा हुआ है। मतलब आग लगने के बाद ये देखिए पानी भरा हुआ है, ये सब पानी। ये यहाँ पर किचन हुआ करती थी इस घर की, मतलब ये जो झोपड़ी जिसकी जगह थी उनसे बात, ये आपका था? ये आपका था? भैया लड़का, ये मेरा ही था लड़का। ये हम लोग को मोटर चलता है 7 बजे, पानी भर कर 8 बजे ड्यूटी पर जाते हैं, खाना बना कर बच्चे के स्कूल का लेकर दे कर टिफिन भर के। ड्यूटी पे मैं लड़का 8 बजे 7:30 बजे मैं निकल गए थे। और आपको पता कैसे चला? मुझे कुछ पता नहीं चला भैया, मेरे पास न मोबाइल है न फोन है। मेरे हस्बैंड था लड़का, उसके पास था लड़का, तो उन्होंने देखा कि काम पर निकला, वसुंधरा से आ गया था, एमएटी स्कूल के पास था लड़का। उन्होंने देखा धुआं उठा था, वो 11:15 बजे आ चुका था यहाँ। देखिए धुआं कहाँ से आ रहा है। फिर उन्होंने लड़का देखा, लड़का कि बच्चे और बोला। हम 12:45 बजे एलजी होम से सुचारी से हम काम करके निकले, देखे कि धुआं निकल रहा है, तो हम लोग लड़का जैसे तैसे भागती आए लड़का। बस भी तो मुझे बच्चे चाहिए, तो बच्चे मेरे भैया देखे, आप रोड पर देख सकते थे, हम रोड पर लड़का बस देखे बच्चे के, लड़का बच्चे मिला। इतना संतोष है कि हमकी बच्चे मिल गया है। मेरा सामान गया तो गया, मगर बच्चे तो मिला। ये भी किसी का घर रहा होगा, यहाँ पर लोग रहते होंगे। एक तकिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, और तकियों से ज़्यादा ये स्कूल का बैग किसी बच्चे का पड़ा हुआ है। ये स्कूल का बैग है जो कि मतलब बच्चा यहाँ पे पढ़ता हो, मतलब बच्चा यहाँ रहता होगा और उसके पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए स्कूल का बैग जला हुआ पड़ा है। बच्चे का भविष्य एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये जला हुआ पड़ा है। तकिया है, और ये यहाँ पर बेड रहा होगा, मतलब जितने अवशेष बचे हैं उस हिसाब से। और ये किसी का घर होगा, झोपड़ी ही होगी किसी की, और पूरी तरह से जल चुकी है। आगे चल के एक और झोपड़ी की जगह पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर कल तक एक घर था, मुकम्मल घर था, और जिसमें लोग रहते थे। एक ये जली हुई चूड़ी पड़ी है, और ये थाली है। थाली पूरी तरह से जल चुकी है, मतलब यहाँ पर किचन ही होगा। थाली से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये किताबें, जो कि पूरी तरह से जल चुकी हैं। इस डायरी में ऊपर लिखा हुआ है अ वर्ड फ्रॉम द टीचर, लेकिन अब वो टीचर इस डायरी में कभी कोई वर्ड नहीं लिख पाएंगे। ये सब जल चुका है, और ये भी किताबें जल चुकी हैं। ये बाल्टी रही होगी, बाल्टी जल गई है, और इसके अलावा सब कुछ यहाँ जल चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पे जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। और एक ये यहाँ पर ठिलिया है शायद, ये अलमीरा है, ये अलमीरा थी।
एक ये अलमीरा और पूरा मतलब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल चुका है। ये मेरा ही घर है, ये देख लीजिए कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। हम तो काम पे थे, यहाँ बच्चों सब बोला क्या कि पापा घर पे आग लग गया, मतलब बेटा आराम, उधर कमेटी वाला परेशान कर रहा था, इधर यहाँ पे ये लोग परेशान कर रहा था। जैसे हम आए तो पूरा झुग्गी एकदम बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, एकदम बिल्कुल खाक। पुलिस वाला घुसने नहीं दे रहा था यहाँ पे। जब दमकल आया था, दमकल वहाँ कोने पे बुझा रहे थे, 2-3 दमकल वहाँ पे था, फायर ब्रिगेड वाला वहाँ कोने पे था, इधर नहीं आया था। मेरा सब कुछ जल गया, घर में कुछ भी नहीं। पैसा भी था, 60,000 रुपये भी था, घर में किसी को देना था वो भी जल गया। रजाई गद्दा बेड उड सब, किताब टीवी भी सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। ये देख लो, ये मेरे घर गहना वहना सर जी, क्या गहना तो जो था कुछ नहीं मिला, कपड़ा उपड़ा तक जल गया, पहनने के लिए कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से कुछ मेरे को नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। हाँ जी। कितनी उम्र होगी बच्चों की? मेरी बच्चों की एक की 18 साल, एक की है 12 साल, एक छोटी सी एक किधर गई है, वो देखो देखिए, ये बच्ची आपकी है? ये मेरी है। ये हाँ, आपकी बच्ची है? ये मेरी बच्ची है। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ। तो अभी कैसे स्कूल जाएंगे? स्कूल इसके बच्चे सबके इसके भी बुक जल गए, सबके जल गए। एक भी बुक किसी का नहीं है स्कूल जाने के लिए। स्कूल ड्रेस में कल आया है, इनके सारे कपड़े जल गए। आज कोई बांटने के लिए आया था, कपड़ा दिया है कोई, तो नहा के कपड़ा पहनी है बस। अब किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो स्कूल जाएगी कैसे? अब स्कूल जा भी नहीं सकती। अब बर्तन उर्तन भी कुछ नहीं, देख रहे हैं आप सामने, देख रहे हैं सब जल गया। पूरी झुग्गी झोपड़ी जल चुकी है और इसके बाद अब ये लोग रात कैसे बिता रहे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वो सामने आप भैया देख रहे होंगे जो कि पन्नी लेकर के आए हैं और अपना ठिकाना बना रहे हैं रहने के लिए रात में। लेकिन एक और ये लोग हैं, ये परिवार है और इनकी भी झुग्गी झोपड़ी जल चुकी है। ये पन्नी लेकर के आए हैं और पन्नी केवल इन्होंने ऐसे रख ली है और उसके नीचे ताकि रात गुजार सकें। यहाँ पर बारिश भी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। विकास थोड़ा अंदर आना। ये देखिए, इन्होंने जितना सामान यहाँ बचाया होगा उस सामान को बस केवल इस पन्नी से ढक लिया है, ऐसे जैसे चादर ओढ़ते हैं ना, उसी तरह से पूरा ये पन्नी ओढ़ ली है एक तरह से। इस इलाके में यहाँ पे एक महिला है हमारे साथ, वो अपना बक्सा खोल के मुझे दिखा रही हैं कि बक्से में जितने बर्तन थे वो सब जल गए हैं। और बक्से में बर्तन क्यों रखे थे ये भी आपके मन में सवाल होगा। ये पूरा सामान आपका जल गया है, बक्से में आपने बर्तन रखे थे, क्यों रखे थे? रखे थे बेटी के दहेज के देने के लिए। बेटी के दहेज जी, जा सब जल क्या गया। था? बर्तन, कुकर था, कढ़ाई था, प्लेट था, गिलास था, कप था, सारा चीज़ था, जेवर और था, सब जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। 50,000 का सामान था। कितने दिन लगे थे इन सब जोड़ने में 1 साल लगे थे। एक साल जमा किए, कुछ कर्ज पहले अदा किए थे, जो कमाए थे 1 साल से इधर जमा करके रखे थे। गुल्लक में पैसा 2 साल से रखे हुए थे बच्चे लोग, नहीं हम तोड़े थे। कल जब इकट्ठा होगा तो फिर भर जाएंगे तो पूरा करेंगे। भाड़ा थोड़ा सब कुछ कम गया था भरने के लिए, 2 गुल्लक चले गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज़ खत्म हो गया। जन्म तिथि और बच्चा के, ये बच्चा को कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता सब जल के रख चुका। हम काम पर थे, हमको फ़ोन आया, बोला कि तुम्हारे झुग्गी में आग लग गया। तब हाँ, तब आए थे, जब तक सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मेरी सास का पैसा रखा हुआ था आँख ऑपरेशन कराने के लिए, गांव से लेकर आई थी। 30,000 रुपया था, उसको भी कल का सरकारी में नहीं होगा तो प्राइवेट अपना इलाज कराएंगे। शुगर बीपी सब भरा हुआ है, लीवर में कुछ बीमारी है, उसका इलाज कराने के रखे थे, वो भी सब खत्म हुआ, कुछ नहीं बचा। घर में बर्तन करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, घरों में काम करते हैं। मेरे 5 लड़की 1 लड़का है, 6 बच्चे मेरे। पति मजदूरी करते हैं, कुछ था ही नहीं, कुछ बचा नहीं, कैसे गुजारा होगा? अब ऊपर वाला भरोसा। सरकार मदद कर देंगे तो शुक्रिया, नहीं मदद करेंगे तो ऐसे मरेंगे हम लोग, और क्या कहेंगे। एक गरीब अपना घर कैसे चलाता है? एक गरीब का सपना क्या होता है? एक गरीब का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करना, और उस शादी के लिए वो पूरे जीवन पैसे जोड़ता है, और पूरे जीवन पैसा जोड़ता है कि बेटी की शादी करेंगे। और वो गृहस्थी, ये वही वो गृहस्थी है जो एक गरीब मतलब 5 साल 10 साल जोड़ता है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो रही है और मैं उसको दहेज में ये दूंगी, ये उसको मतलब शादी में अपने बेटी के ये बर्तन दूंगी जो कि लेके जाएगी। लेकिन एक आग ने, 2 घंटे की एक आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। बेटी का दहेज खत्म कर दिया, बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी, लोगों का रहना खत्म कर दिया, किचन खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा है। केवल एक खुला आसमान है, एक मैदान है। मतलब अगर इसको साफ कर दिया जाए तो कल से यहाँ क्रिकेट खेला जा सकता है। कुछ नहीं बचा है। 150 लोग केवल खुले में जिंदगी बिता रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं
उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो कहाँ जाएं। जो कोई आता है, मीडिया वाले आते हैं, सबको यही बात कह रहे हैं, कोई तो उनकी सुने। सरकार ने ऐलान किया है कि 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। क्या होता है 5,000 रुपए में? क्या होता है? दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले लोगों का उनको पता होगा कि 5,000 रुपए आज की डेट में क्या होता है 5,000 रुपए में। ये साइकिल रिक्शा जो यहाँ जल चुका है, ये कल तक किसी की रोजी रोटी हुआ करता था, लेकिन आज जलकर खा के इससे कोई पैसे कमाता होगा। आज उसी साइकिल रिक्शा के दम पर एक पन्नी बिछाई हुई है जिसके अंदर पति पत्नी बैठे हैं और 2 बच्चे सो रहे हैं। मतलब आग जब आती है तो कुछ नहीं छोड़ती है। आग से कुछ नहीं बचा है आज तक कभी भी, और आग आई और 150 घरों को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो रात तो गुजारनी ही है, खुले मैदान में एक भले गुजारनी हो, तो रात गुजारने का जुगाड़ करना लोगों ने शुरू कर दिया है। और ये एक पन्नी लेकर के आ रहे हैं। मुझे एक भैया ने बताया था कि 60 रुपये मीटर की पन्नी मिल रही है, और ये पन्नी ऐसे बिछा करके, जैसे हम घर में चादर ओढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह बस इसको ओढ़ने का एक तरह से इंतजाम है कि रात में जब बारिश हो उस बारिश से बच जाएं। कल आग लगी थी, आज बारिश हो रही है। जो भैया बना रहे हैं उनसे कितने रुपए की पन्नी लाए आप? ये पन्नी 2000 की है। 2000। कहाँ से लाए? ये लाए यहाँ से, इंदिरापुरा, यहाँ से, दिल्ली बाजार से। दिल्ली बाजार से। और ये खुद आप वो बना रहे हैं? जी। अब कल आग लगी तब कहाँ थे आप? मेरा तबीयत खराब था, बच्चे स्कूल गया था, छोटे छोटे 4 गो बच्चा था। पत्नी जो है कोठी में काम करते थी, सारे सामान जल गया। तो आप कहाँ थे जब आग लगी? मैं सोए हुए थे। जब एक बूढ़ी मेरी सास है, वो जो है उठाई कि देखो आग लग गया। जब तक मैं आगे यहाँ पहुँच गया, फिर हम लोग जो है से घर से निकल गए, थोड़ा बहुत सामान हटाए और निकल गए। आप कुछ नहीं बचा पाए? आप घर में थे फिर भी कुछ नहीं बचा पाए? नहीं, मौका नहीं, दिमाग काम नहीं करता था, दिमाग काम नहीं करता था। कुछ पुलिस वाला भी ढिलाई कर दिया। क्या ढिलाई? आग लगा 11:15 बजे और दमकल आया आपको 1:30 बजे, ढिलाई नहीं हुआ। इसलिए नहीं तो 2 दमकल उधर लगा देता, 2 ये गली में लगा देता ना, तो ये सब जुग्गी बच जाता। फोन पर फोन करता लेकिन कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन आया, हम बोले कि काहे के लिए आए हो? जल गया तब आए हो? 12 बजे आपका फ़ोन किया है, अभी 1:30 बजे फोन आए हो। ये लेके तो कहता क्या कि बाबा नहाते हो तो कपड़ा बदलने में समय लगता है। वो तो टैंकर था, उसको मैं पानी भरता, पार्टी संभालता, फिर तो आता। ये उन्होंने बोला कि नहाते हो तो बदलने में समय लगता है। क्या बोला अधिकारियों ने? नहाते हो तो कपड़ा बदलने में समय लगता है, ये तो टैंकर है तो पानी भरने में समय नहीं लगेगा। मतलब उनके हिसाब से पानी भरा हुआ नहीं रखा था। जी, तब न ये पानी भर के रखते हैं जो दमकल विभाग वाले होते हैं, वो पानी भरे हमेशा अलर्ट मोड पे रहती हैं गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि पानी नहीं भरा था। जी नहीं, बोला पानी नहीं भरा था, स्टाफ नहीं था, सबको जुटाने में इतना समय लग गया। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है कि दमकल कर्मी अलर्ट पर नहीं थे। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि उनके पास स्टाफ, वो लोग कह रहे थे कि स्टाफ को जुटाने में समय लगा, टैंकर भरने में समय लगा, जबकि ये सब अलर्ट मोड पर होते हैं। 11:15 बजे के करीब आग लगी और जितने लोग हमें मिले सब ने यही बताया कि 1:30 बजे पहली दमकल की गाड़ी पहुंची है और एक गाड़ी सिर्फ यहाँ पर पहुंची थी। 1.5 घंटे में तो एक गाड़ी उसी जगह रह गया, वो अंदर न गया, वो उसी जगह लोग गया। जितना भी गाड़ी आया उसके बाद वो फील्ड में रुक गया, वो गली में रुक गया। जब आग पूरे जल गया, फिर जो है वो आग को बुताने के लिए चारों बगल दमकल खिलाया। गाजियाबाद के इस झुग्गी झोपड़ी के इलाके में लगी हुई आग कितनी तेज रही होगी कि आग बुझे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। 2 राउंड बहुत तेज बरसात हो चुकी है, अभी भी बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आग अभी भी सुलग रही है। देखिए लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये आग अभी भी सुलग रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से। मतलब ये किसी का घर रहा होगा और ये पेड़ था यहाँ पर, ये देखिए ये पेड़ था और पेड़ पूरा तरह से जल के काला हो चुका है, कुछ नहीं बचा। इस तरह से यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे पेड़ थे, सारे पेड़ पूरी तरह से जल करके हरे भरे पेड़ तक जल गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा है इस पूरे इलाके में। रात के करीब 10 बज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम का कनावनी इलाका है जहाँ पर आग लगी थी। मजदूर जो
बच्चे थे यहाँ पर पन्नी लेकर आए हैं और पन्नी से ओढ़कर सो रहे हैं। कई लोग राहत शिविर में चले गए हैं, राहत शिविर में रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कल के लिए कोई उम्मीद नहीं बाकी है। कल कैसे रहेंगे, कल सुबह उठेंगे और क्या दिनचर्या रहेगी, काम पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। ये बस इस उम्मीद में सोए हुए हैं कि सरकार आएगी और इनकी मदद करेगी।